आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले एसिड के बारे में समझेंगे। एसिड क्या है? तो एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच फर्निश H+ आयन एंड H3O+ आयन इज डिजॉल्व इन वाटर। मीन्स व्हाट कि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी एसिड में जब H+ आयन या फिर उसके अंदर H3O+ आयन का फॉर्मेशन रहता है या फिर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है तो ये हम इसको एसिड कहते हैं। अब ये वर्ड जो एसिड है ये हमारा लैटिन नेम इसका एडिगस होता है, जिसका मतलब होता है सॉर टेस्ट। मतलब एसिड का मतलब भी होता है सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा। अब हमारे आसपास जो चीज़ को हम लोगों ने अभी तक खट्टे में जो देखा है, जैसे हम लोगों ने लेमन जूस को देखा है, ग्रेप्स जूस को देखा है, विनेगर को चखा है, तो ये सारे जो होते हैं ये सारे एसिडिक होते हैं। अब हम इनके जनरली अगर इनके हम टेस्ट को बात करें कि और हम कैसे जान सके कि ये हमारा एसिड हमारा काम करता है, तो दे चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड एंड दे आर कलरलेस विथ फेनोल्फथलीन एंड पिंक with methyl orange, and they are many substances which contain acid and hence a sour taste such as curd, terminate, lemon etc. मतलब कि सीधा सा है कि हमारे जो हम लोग अभी तक जितने खट्टे की बात करते हैं, जैसे खट्टे में हम लोग दही जानते हैं, इमली जानते हैं, नींबू जानते हैं, इन सब से हम सीधा का सीधा यही समझते हैं कि इन सब के अंदर में एसिडिक होता है। अब इनको एसिडिक को क्लासीफाई किया गया है इनके 4 बेसिस टर्म्स के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट है सोर्सेज। अब सोर्सेज जो जनरली है 2 तरीके का कौन से है वो 2, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल लिविंग बींग्स। जो हमारे आसपास जो लिविंग बींग्स में जितने भी हम प्रेजेंट देखते हैं वो सारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो हम लोग जानते हैं कि विनेगर जो हम लोग नूडल्स बनाते वक्त हम लोग जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे चाइनीज़ आइटम में ये हमारे विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो विनेगर है ये एक वीक एसिड है। अब हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड क्या है? तो ये हमारे चींटियों के स्टिंग पे होता है, यानी कि जब हमें चींटी जब काटती है तो हमें एक जलन सी होती है और वही जो जलन है वो एक एसिडिक की वजह से होता है। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें कि वैसा एसिड जो फॉर्म्स करता है रॉक और मिनरल, और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और मिनरल जो एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। मैं HCl बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 बता दूं, नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 बता दूं, सल्फरिक एसिड, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यानी मोनोबेसिक, यानी कि H+ एक अगर H+ होगा तो उसे हम मोनोबेसिक कहेंगे, यानी इट इज़ एन एसिड विच गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन अ सोल्यूशन, यानी HCl and HNO3। डाइबेसिक, it is a acid which gives 2 hydrogen ions per molecule of the acidic in a solution. Example H2SO4, H2CO3 यानी कि सल्फरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ट्राइबेसिक के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइबेसिक एसिड में हमारे हाइड्रोजन आयन जो होंगे 3 होंगे, यानी कि 3 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन अ सोल्यूशन, एंड दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड। तो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन के हिसाब से भी हम इस एसिड को कैटेगराइज किए गए हैं और इनमें 2 कैटेगरीज में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को माना गया है, वीक एसिड हम एसिटिक एसिड को बोल सकते हैं। जितने खाने पीने वाली चीज़ें एसिड होती हैं वो सारे वीक एसिड होती हैं, और जितने लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली एसिड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। एंड बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन अ water acid are classified into concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid, it is an acid having a relatively high percentage of acid is aqueous solution, and dilute acid, which means it is an acid having a relative in the percentage of acid in aqueous solution. एक सिंपल सा आपको समझाता हूँ। आप मान लो कि कोई एसिड का अमाउंट है, या फिर ये हटाओ, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि एक जब पंडित जी पूजा वूजा करते हैं हमारे आसपास के इलाकों में, तो वहाँ पर हम देखते क्या है कि पंडित जी क्या करते हैं कि एक लोटे में पानी में 2 बूंद या 3 बूंद गंगा जल डाल देते हैं। अब जैसे ही ये गंगा जल डालते हैं तो हम वो पंडित जी कहते हैं कि अब ये पूरा का पूरा जो पानी है वो
गंगा जल बन गया। तो यानी कि यहाँ पर भी वही बात को कहा जा रहा है कि कंसनट्रेटेड एसिड का, कि जब आपका अमाउंट, एसिड का अमाउंट जब ज़्यादा होगा और वहाँ पर वाटर का अमाउंट कम होगा तो इसे हम कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे। और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा कि थोड़ा सा ही एसिड होगा, थोड़ा सा कहने का मतलब विच मीन सॉल्वेंट से कम होगा, और सॉल्यूट बहुत लेसर होते हैं, लेस अमाउंट के होते हैं, और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और उसे भी हम एसिड कहते हैं, लेकिन वो डाइल्यूट एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटेक्स क्वेश्चन हमें यहाँ मिल रहा है, तो इस इंटेक्स क्वेश्चन को हम लोग अभी बाद में करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो पेज नंबर आपको 8 पे मिलेगा। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या है भाई? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड ऐसा होता है कि अब हर एसिड ना हर केमिकली से रिएक्ट करता है और नहीं भी करता है। तो जहाँ पर रिएक्ट होता है, जो हमारा रिएक्शंस होता है, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। Acid gives a hydrogen gas along with respective salt and when they react with metal means अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। अब इसी तरीके से सोडियम है, आयरन है और जिंक है। होप सो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटल कार्बोनेट। एसिड को जब हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर भी कुछ आपको एग्जांपल देखने को मिल सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें एक सॉल्ट मिल रहा है और वो सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होते हुए दिखाई भी पड़ रहा है। और इसी में काफ़ी सारे एग्जांपल्स और भी हैं। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम रिएक्शंस को अगर हम आगे देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि ये बाइकार्बोनेट कहलाते हैं। यानी कि जो भी आप देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही सेम होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम पूरा समझे तो एसिड को जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो एकदम एज इट इज़ सेम जो हम इससे पहले जो देख रहे थे, यानी कि जो हम कार्बोनेट के साथ जो रिज़ल्ट देख रहे थे और जो हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख रहे हैं, दोनों में रिज़ल्ट सेम आएगा। यानी विच मीन्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही इसमें रिलीज़ होगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से इसको देखते हुए चलते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, और जब ये रिएक्ट होता है तो NaCl और CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल एंड एग शेल, मीन्स मार्बल के साथ और एग शेल के साथ जो कि रिएक्ट करता है एसिड, तो उसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अगर हम पूरी बात को समझें तो बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। मतलब है कि उसके अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है मार्बल, और एक का सेल, दोनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है CO2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके यूजेस पे। तो यूजेस ऑफ एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड इज़ यूज्ड फॉर इन अ कार बैटरी एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर compound. And the nitric acid is used in the production of ammonia nitrate, which is used as a fertilizer in एग्रीकल्चर। हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कार के फैक्ट्री में करते हैं, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के रूप में करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो हम अमोनिया नाइट्रेट के रूप में करते हैं और अमोनिया नाइट्रेट को फिर हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक को हम लोग क्लीनिंग एक्शन में करते हैं, जो टॉयलेट वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। टर्टरिक एसिड हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा से जब हम टर्टरिक एसिड यूज़ करते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेंजीक एसिड को हम सोडियम बेंजोएट बनाते हैं, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है। और कार्बोनिक एसिड जो हम एसिडेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, उनके अंदर में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये तो हो गई एसिड की बातें। अब हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में। यहाँ देख रहे हैं बेस। अगर आप सभी उस चैनल पे अगर आप देख रहे हैं और आप नए हैं
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ये है ट्रेनर ऑफ केमिस्ट्री और ये अभी टॉपिक चल रहा है क्लास 10। देखते हैं आगे। बेस इज अ सब्सटेंस विथ रिलीज अ हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। यानी कि एसिड के ही तरह सेम एसिड में जैसे हम लोग H+ आयन का अगर हम देखते हैं कि उसमें कॉमन होता है, तो इसमें हमारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ अ टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो बीटर होता है, कड़वा होता है और टच सोपी फील होता है। मतलब जो भी आप सोप जैसा फील, जैसे टची फील में आप जैसे सोप जानते हो, कोई भी सोप को अगर फील जो करते हैं मतलब थोड़ा सोपी टाइप का, वो हमारा बेस के साथ होता है। उसी में होता है वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, ये सारे सोपी फील देते हैं। और इनका जो लिटमस पेपर के साथ अगर हम बात करें तो ये रेड से ब्लू हो जाते हैं, और यही अगर एसिड में बात करें तो वो ब्लू से रेड हो जाते हैं। दूसरी बात है, अगर हम इसके टेस्ट में और बात करें तो फेनोफैथलीन में अगर हम डालें तो ये पिंक होंगे और येलो होंगे मिथाइल ऑरेंज में। और यही अगर हम एसिड में बात करें तो एसिड में कलरलेस होता है फेनोफैथलीन में, और रेड जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज में हमें मिलता है। अगर हम क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो बेस में, तो अगर हम देख सकते हैं कि बेस में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और वीक बेस की बात करें आयनाइज के हिसाब से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस आर वीक बेस। बेस ऑन देयर एसिडिटी के हिसाब से मोनो एसिडिक बेसिक, डाई एसिडिक बेसिक, ट्राई एसिडिक बेसिक। मोनो में के NaOH मीन्स वही कि OH आयंस की जो नंबर्स होंगी वो 1 होगा, OH - 1 होगा पूरे पर मॉलिक्यूल, पूरे वाटर डिजॉल्व करने पर पूरे मॉलिक्यूल में। और अगर हम डाई बेसिक में बात करें तो OH - 2 होंगे, और ट्राई एसिडिक में बात करें तो वो OH - 3 होंगे। अगर कंसनट्रेट की बात करें तो इसमें भी सेम है, कंसनट्रेटेड अल्कली एंड डाइल्यूट अल्कली, सेम प्रोसेस। जैसे आप जानते थे कि कंसनट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। अगर हम डाइल्यूट अगर हम बात करें अल्कली को तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ अ मेटल, व्हेन अल्कली रिएक्ट्स with metal it produces salt and hydrogen gas। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ऑफ बेस अगर हम देखें तो मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो NaOH को जब हम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ पर इसको कहते हैं सोडियम अल्मुनेट और सोडियम जिंकेट, ये एक्सेप्शन केस है। ऐसे तो आपको बता दें कि अल्कली जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है। जनरली तो नहीं होते लेकिन एक्सेप्शन केस है जो अल्मुनियम और जिंक के साथ फॉर्म करते हैं, ये याद ध्यान में रखिएगा। और रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अब ये क्या होते हैं कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्म करता है। यूजेस ऑफ अगर बेस करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सोपी फील देता है। यानी कि सोप जो बनता है, जितने सारे आप सोप और डिटर्जेंट देखते हैं ये सारे अल्कली बेस के साथ मतलब बेसिक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम बात करें तो वो मेडिसिन में यूज़ होता है, जो कि स्टमक यानी एंटासाइड में जो हम मिल्क और मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम रिमूव ऑफ ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स, और मीन्स है कि अगर जो आप देखते होंगे कि जो क्लोथ पर ग्रीस लग जाता है तो उसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लगाएं उसमें तो वो रिमूव करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पर ये दोनों के साथ इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एसिड के साथ भी होता है और बेस के साथ होता है, इसलिए हमने इसको अलग से पार्ट बनाया है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि अ एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस when they react with each other and their respective salt and water are formed। मीन्स आप न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं ये आप जानते भी होंगे।
जब किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, यानी कि ये टोटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब है कि किसी का अमाउंट ज़्यादा नहीं ना किसी का अमाउंट कम, यानी एसिड और बेस एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे H2SO4 को अगर हम बेस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na2SO4 और H2O का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरीके से अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये भी हमारा NaNO3 प्लस H2O में फॉर्म करता है। एंड द सिमिलर वे NaOH NaCl, दिस इज़ एन कॉमन सॉल्ट का जो हमारा प्रिपरेशन होता है NaCl का, वो इसी के साथ होता है। और भी सिमिलर वे में समझे HCl और KOH के साथ अगर रिएक्ट करें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ वाटर व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लास्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्म होता है। HCl एंड कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड के रूप में फॉर्म होता है और वाटर के फॉर्म होता है। सिमिलरली व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विथ जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। When hydrochloric acid reacts with aluminum oxide and aluminum chloride and water are formed. सिंपली है, सेम है। और हम यहीं पर देखते हैं पेज नंबर 22 NCERT की अगर बात करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। चलते चलते हम दो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel? मतलब है कि जो आप देखते हो कि किसी भी दही को या खट्टे कोई भी चीज़ को हम ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखते, तो इसके पीछे जो इसका आंसर है वो कर्ड और अदर सब्सटेंस को उसके अंदर में एसिड कंटेन करता है, और एसिड जो होता है वो ब्रास में कॉपर के साथ, मतलब ब्रास और कॉपर का वेसल जो भी होता है उसमें अगर हम बात करें तो मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होता है। और अगर हम इसको इसमें डाल दें तो इसमें हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज़ करेगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर आप समझे कि दही को अगर आपने किसी बर्तन में इस तरीके का जिसमें कॉपर हो या ब्रास का बर्तन में अगर रख दिया तो दही में से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, और उसके बाद तो भगवान ही जाने की क्या होगा। Which gas is usually liberated when an acid react with metal? अब हम यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस एसिड के साथ कौन सा गैस यहाँ पर रिलीज़ होता है जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये अभी से कई बार हमने ये बता रखा है कि इसमें आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे। एसिड और बेस के बारे में हमने आज जाना, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।